हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे आज के नए वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था और बताया था कि मैं बुक पढ़ने की आदत हो चुकी है और मैं आदत लगा रहा हूँ, हुई नहीं है, मैं पढ़ने की आदत डाल रहा हूँ। तो फिर से मैं आज ये देखो बुक लेके बैठा हूँ, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ लघु कहानियाँ। ये सब जो जुबान फंस जाती है ना, इसी को सुधारने के लिए मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ और बहुत अच्छी बुक है। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा चैप्टर मुझे अच्छा लगा है, वो चैप्टर मैं पढ़ूंगा। यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ता हूँ, दो दो पेज पढ़ के मैं छोड़ देता हूँ, तो मेरा अधूरा काम करने का लत लग गया है, पता नहीं मैं कब सुधरूँ। तो आज मेरा जो चैप्टर है, को भाई अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, मगर ऐसे वैसे कमेंट मत कर देना, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा आज का बुक पढ़ लेते हैं। आज का चैप्टर जो है मेरा वो है कफन। कफना, कफन, जैसे कि पता होगा किसको बोलते हैं, कफन। ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और देखता हूँ कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। पढ़ने नहीं होता कहानी है भाई, पढ़ने होता है। पढ़ने पढ़ने नहीं बोले हम, पढ़ने बोलता है तो हम पढ़ने पढ़ने बोले। पढ़ने अभी भी बोल रहा था क्या पढ़ने? पढ़ने। पढ़ने। अरे यार स्पीड में पढ़ने बोलते हैं हम बचपन से पढ़ने ही बोले, पढ़ाना, तो फर्ज क्या पढ़ाने। बनता है? अभी सही करने का है ना उस चीज को जो बचपन पढ़ने में गलती करते पढ़ने थे। जा रहा हूँ मैं, बुक पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ भाई तुम राजा है, ठीक है, अच्छा बता दिए। तो चलो आज मैं कफन के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ो यार, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हो यार? याद है? तो तेरा चेहरा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको सारा खुशी मिल गया है। दिखा तो नहीं बस चेहरा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? एकदम बेकार। अरे यार, तुम्हारी पब्लिक है, उनको बेकार क्यों बोल रहे हो यार? ठंडी है तो सब ठंडी में बेकार है ना, डबल वाले अच्छे हैं, सिंगल वाले मेरे जैसे ही सब बेकार अच्छे है। हैं, सब बढ़िया है, सब मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, बर्बाद रहो। अच्छा, ये दो यही बोलने आया था। चल चुपचाप बैठ जाओ उधर। तो चलिए भैया शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर और पढ़ते हैं कफन, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। तो शुरू होती है झोपड़े से। तो दोस्तों झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी, ओ माय गॉड, बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। ये इसका हिंदी क्या होता है मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं पाऊंगा कि इसका हिंदी क्या होता है। पछाड़ खा रही थी, ठीक है, ओके। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज़ निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़े की रात थी, प्राकृतिक सन्नाटे में डूबी हुई सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। ओके ठीक है, समझ गया। धीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देखा तो सारे इतना दिन दौड़ते हो ऐसे कौन गए, हिंदी आ पता जा है भाई? देख तो आ। पढ़ोगे तब पता चलेगा इसमें कैसे लिखा हुआ है। भाई हिंदी पढ़ना नहीं आता तेरे को? जो ऐसे नहीं गुरु के पढ़ रहा है। नहीं, वर्ड पढ़ो ना, वर्ड में ऐसा कैसा है तभी तो पता चलेगा। भाई पढ़ना आता है मुझे। चलो ठीक है, आगे समझ गया। फिर आता है माधव, चिढ़कर बोलता है, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। यार ऐसा कौन बोलता है? तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तू मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव फटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम, ठीक है। माधव इतना कमज़ोर था कि आधा घंटे काम करता था, आधे घंटे चिलम पीता था। ओ माय गॉड, ये लत बहुत बढ़िया था। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी, ओके। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। काम करने की कसम थी, मतलब उनके घर में अगर एक मुट्ठी भी अनाज हो ना तो वो काम करने नहीं जाता था, वही बैठ के खाएगा और उसी के साथ एंजॉय करेगा, बिंदास समझो, ठीक है। हाँ ओके, आगे का है। जब 2-4 फाके हो जाते
तो घिसू पेड़ कर चढ़कर लड़कियां तोड़ लाता। अरे सॉरी यार, यही सब तो बहुत बड़ी समस्या है भगवान। लकड़ियां को लड़कियां पढ़ देता हूँ, पढ़ना को चढ़ना पढ़ देता हूँ, यही सब चीज़ तो सुधारना है। तो चलो, हाँ, लकड़ियाँ तोड़ लाता है और माधव बाजार में बेच आता है, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते हैं। ठीक है, ओके। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या मजदूरी तलाश करने लगते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमियों से एक काम पाकर भी संतोष कर लेने की सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष कर धैर्य के लिए संयम और नियम का बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो इनकी प्राकृतिक थी। ओके, ठीक है, समझ गया। विचित्र जीवन था इनका। अच्छा, घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त था। कर्ज से लदे हुए गलतियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न करने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों की खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते थे और भून भून कर खा लेते थे। यह 10-5 ऊख उखाड़ लेते थे और रात को चूसते थे। गजब, ये कहानी तो जबरदस्त है भाई। घीसू ने इसी आकाश वृत्त से 60 साल की उम्र काट दी और माधव की सपूत बेटे की तरह बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान का व्यवस्था की नींव डाली थी। बहुत अच्छी औरत थी। पिसाई करके या घास छीलकर वह शेर भर आटे का इंतजाम कर लेती थी और इन दोनों में गैरतों को दोहज भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। ओके, मतलब कि कुछ अकड़न दिखाने लगे, क्योंकि बीवी कमा के खिला रही है तो ये लोग को और भी अंदर एटीट्यूड आ गया कि अरे यार, बीवी कमा रही है, खाने दो, मस्त सोएंगे और रहेंगे, क्या दिक्कत है। ये चीज़ था इसके अंदर। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्वजह भाव से दुगुनी मजदूरी मांगते थे। मतलब काम इतना सा है तो पैसा इतना मांगेगा। अच्छा, सही है। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो जाए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, चुड़ैल का फिसाद होगा। यार, उनको चुड़ैल बोल दिया, बताओ, जिसने खिलाया पिलाया रखा। और क्या, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव का भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ जाते डर लगता है। डर किस बात की है, मैं तो यहाँ ही हूँ, तुम ही जाकर देखो ना। मतलब दोनों में आपस में बहस होते हैं। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और फिर मुझे लजाएगी कि नहीं, जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं। अरे यार, उसे तन की सधु भी ना होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक पटक रोएगी। बहुत बेदर्द है भैया। इस एपिसोड को मैं ना, अभी 10 मिनट का वीडियो मेरा करीब बन चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करूँ, तो यहीं पे इस वीडियो को आज एंड करते हैं। मैं देखो 2 पेज पढ़ा हूँ और इसके टोटल कितने पेज है पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 पेज है, मतलब 7 पेज है। तो मैं इसको कल, मतलब ये 4 पार्ट में वीडियो होगी और 4 पार्ट वीडियो में मैं इसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी अच्छा लगा।
लेकिन वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ, मतलब इसी चैप्टर का अगला भाग लेकर मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो आप लोगों को देखने में कैसा लगा, कैसा क्या लगा, मतलब कि कहानी सुनने में आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। और हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ऐसा ही प्यार बनाए रखो। लव यू, जय हिंद, जय भारत।